आज हम बात करेंगे दवाइयों के बारे में कि दवाइयों के नाम पढ़ के ही आप उसका यूज़ कैसे जान सकते हैं। तो गाइस, अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं, आप फार्मासिस्ट हैं या आप नर्सिंग डिपार्टमेंट से हैं, तो आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि आप दवाइयों का नाम पढ़ के ही उसके यूज़ के बारे में जान सकें कि कौन सी कैटेगरी की मेडिसिन है और किस किस बीमारी में दी जाती है। तो मैं आपको ऐसा फार्मूला बताऊँगा कि आप जो है दवाइयों का नाम पढ़ते ही उसके इस्तेमाल के बारे में जान सकोगे। तो गाइस, कोई भी दवाई पहचानने के लिए उसके पीछे का जो नाम के जो पीछे के अक्षर होते हैं, उन अक्षर के ज़रिए ही हम पहचान सकते हैं कि ये जो है किस काम में आती है। तो जैसे कि हमारी सबसे पहली मेडिसिन आती है, तो इस दवा के पीछे माइसिन लिखा होगा। माइसिन ये जो है एंटीबायोटिक कैटेगरी की मेडिसिन होती है। माइसिन जैसे कि मान लीजिए गाइस, एजिथ्रोमाइसिन, नियोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन और इरिथ्रोमाइसिन। तो इन सब के पीछे जो है आप ध्यान से देखिए माइसिन लिखा हुआ है। तो ये जिसके पीछे माइसिन लिखा हुआ है, ये जो मेडिसिन होती है, ये एक एंटीबायोटिक कैटेगरी की मेडिसिन होती है जो कि बैक्टीरिया को किल करने का काम करती है। तो इसमें हमने कुछ इमेज भी लगा रखे हैं, जैसे आप देख सकते हैं एजिथ्रोमाइसिन, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके पीछे भी माइसिन लिखा है। तो जिस भी मेडिसिन के ब्रांड नेम, शार्ट नेम के पीछे जो है माइसिन लिखा हो, तो वो जो होती है एंटीबायोटिक कैटेगरी की मेडिसिन होती है। गाइस, हम जो आपको बता रहे हैं वो फार्मूले पे बताएंगे कि फार्मूला के अंदर जो साल्ट होता है, उस साल्ट के पीछे क्या लिखा है, क्योंकि ब्रांड नेम ये होते हैं, ये ब्रांड नेम तो चेंज होकर आते रहते हैं, लेकिन जो साल्ट होता है, कॉम्बिनेशन होता है, वो सेम ही होता है। तो आपको जो है इसके ब्रांड नेम पर ध्यान नहीं देना, आपको इसके जो है साल्ट के ऊपर देखना है कि साल्ट के लास्ट में क्या लिखा हुआ है। फिर नेक्स्ट हमारी मेडिसिन आती है जिसके पीछे लिखा होता है कैन। दोस्तों, ये कैन जो है ये एक लोकल एनेस्थेटिक्स होता है। दोस्तों, ये लोकल एनेस्थेटिक्स का जो काम होता है, वो किसी भी हमारे पार्टिकुलर एरिया को सुन करना होता है। जब हमारा किसी का भी ऑपरेशन होता है, तो उस ऑपरेशन के टाइम उस जगह को सुन करने का काम जो होता है, इस लोकल एनेस्थेटिक्स का होता है। तो इसमें काफ़ी सारी तरह के साल्ट आते हैं जिसके पीछे कैन लिखा होता है, जैसे जाइलोकेन, बेंजोकेन और एम्ब्लोकेन और लीडोकेन। आप देख सकते हैं कि सबके पीछे कैन लिखा हुआ है, और आप यहाँ इमेज में भी देख सकते हैं कि सबके पीछे कैन लिखा हुआ है। तो जैसे भी आपको कोई ऐसी मेडिसिन दिखाई दे जिसके पीछे जो है कैन लिखा हो, तो आप फ़ौरन समझ जाइए कि ये लोकल एनेस्थेटिक है और ये सुन करने का काम करती है बॉडी पार्ट को। फिर नेक्स्ट हमारी मेडिसिन आती है जिसके पीछे लिखा होता है ओलोल। दोस्तों, ये ओलोल जो है ये बीटा ब्लॉकर्स होती हैं, मतलब ऐसी मेडिसिन होती है जो ब्लड प्रेशर को कम करने का काम करती हैं। तो इनके पीछे जो होता है ओलोल लिखा होता है। तो जैसे मेटापेरालोल और एटिनालोल, बिसोप्रोलोल और इमोप्रोलोल, आप देख सकते हैं कि सबके पीछे जो है ओलोल लिखा हुआ है। तो इसका मतलब जो है ये ब्लड प्रेशर कम करने की मेडिसिन है। आप यहाँ इमेज में भी देख सकते हैं कि सबके पीछे जो है ओलोल लिखा हुआ है। तो इस तरह से आप जो है पहचान सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है स्टेटिन। गाइस, जिस भी मेडिसिन के साल्ट के पीछे स्टेटिन लिखा होता है, वो एक एंटी हाइपरलिपिडेमिक्स मेडिसिन होती है। गाइस, एंटी हाइपरलिपिडेमिक्स मेडिसिन का काम होता है कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करना। जिन पेशेंट्स का कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, तो उस कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने का काम जो है ये मेडिसिन करती है। और इसके सारी मेडिसिन के पीछे जो होता है स्टेटिन लिखा हुआ था, जैसे आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं एटोर्वास्टेटिन और सिम्वास्टेटिन और लेवास्टेटिन। तो आप देख सकते हैं तीनों के पीछे स्टेटिन लिखा हुआ है। या इमेज में भी आप देख सकते हैं स्टेटिन लिखा हुआ है और यहाँ भी स्टेटिन। तो आपके सामने कोई भी ऐसी मेडिसिन आए जिसके पीछे स्टेटिन लिखा हो, तो आप समझ जाइए कि ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने की मेडिसिन होती है। फिर हमारी नेक्स्ट आती है सोन। गाइस, आपको किसी भी मेडिसिन के पीछे सोन लिखा हुआ दिखाई जाए, तो आप समझ जाइए कि एक स्टेरॉइड मेडिसिन है। दोस्तों, ये स्टेरॉइड मेडिसिन जो होती है, ये 7 दिन से ज़्यादा नहीं दी जाती है, ये स्टेरॉइड होता है। तो ये अगर हम 7 दिन से ज़्यादा देते हैं तो काफ़ी ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट देखे जाते हैं। इसका जो काम होता है वो सूजन को कम करना होता है बॉडी की। तो ये एक स्टेरॉइड होता है। तो इसके सबके पीछे जो है गाइस आप देख सकते हैं सोन लिखा होता है, जैसे कि बीटामेथासोन और डेक्सामेथासोन और कार्डियासोन। तो ये तीनों के पीछे सोन लिखा हुआ है। आप यहाँ इमेज भी देख सकते हैं। तो इसका मतलब ये जो है एक स्टेरॉइडल मेडिसिन है जो कि सूजन को कम करने का काम करती है। फिर नेक्स्ट हमारे आती है पाम। गाइस, ऐसी मेडिसिन जिसके साल्ट के पीछे आपको पाम लिखा हुआ दिखाई दे जाए, आप समझ जाना कि एक एंटी एंजाइटी मेडिसिन है जो कि घबराहट, बेचैनी और नींद ना आने की समस्या को दूर करने की मेडिसिन होती है। इस दवाई को लेने से घबराहट दूर हो जाती है, नींद ना आने की समस्या भी दूर हो जाती है, और बेचैनी जो होती है
वो भी दूर हो जाती है। इन सब मेडिसिन के पीछे पाम लिखा होता है, जैसे आप देख सकते हैं डाइजेपाम, लोराजेपाम, ऑक्जेपाम, आप देख सकते हैं तीनों के पीछे पाम लिखा हुआ है। और यहाँ आप इमेज में भी देख सकते हैं कि पीछे सबके पाम लिखा हुआ, तो ये एक जो है एंटी एंजाइटी मेडिसिन होती है। तो आप जो है जब भी आपके पास ऐसी मेडिसिन कोई आए जिसके पीछे पाम लिखा हो, तो आप समझ जाइए कि ये जो है घबराहट, नींद ना आने की समस्या को दूर करने की मेडिसिन होती है। फिर हमारे ये नेक्स्ट आती है माइड एंड जाइड। तो दोस्तों जिस भी मेडिसिन के पीछे आपको माइड और जाइड लिखा हुआ दिखाई दे जाए, कुछ मेडिसिनों के पीछे आपको माइड लिखा हुआ दिखाई देगा और कुछ के पीछे जाइड, तो ये जो होती है ये ड्यूरेटिक्स होती है। दोस्तों ये ड्यूरेटिक्स का जो काम होता है वो पेशाब को लेकर आना होता है। बहुत सारे पेशेंट्स को यूरिन नहीं होता, तो उस यूरिन को लाने के लिए ये मेडिसिन काम में आती है। और दूसरा काम इनका होता है ब्लड प्रेशर को कम करना, तो ये दो काम में इस्तेमाल की जाती है। और इसमें काफ़ी सारी नाम आते हैं, जैसे फ्रोसेमाइड और ब्यूमेस्टेमाइड और बेंजोथेमाइड और क्लोरोथेमाइड। तो ये चार तरह का आप नाम देख सकते हैं, जिसके पीछे माइड भी है और जाइड भी है। आप यह इमेज में भी देख सकते हैं। तो ये जो है ड्यूरेटिक्स होती है। फिर हमारी लास्ट आती है विर। दोस्तों आपको किसी भी मेडिसिन के पीछे विर लिखा दिखाई दी जाए तो आप समझिए कि ये एंटी वायरल मेडिसिन है, जो वायरल के इन्फेक्शन को दूर करने का काम करती है। जैसे कि चिकन पॉक्स होता है, तो ये भी एक एंटी वायरल मेडिसिन है, तो उसे दूर करने का ये काम करती है। जैसे कि एसियोक्लोविर और रिटियोनोविर और इंडियोनोविर। तो जिस सबके पीछे आप देख सकते हैं कि विर लिखा हुआ है, और यहाँ आप इमेज में भी देख सकते हैं कि विर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये जो है एंटी वायरल मेडिसिन होती है, जो कि मेडिसिन को माफ़ कीजिएगा, जो कि वायरस को कम करने का काम करती है। तो दोस्तों आपको बहुत ही आसान भाषा में हमने बता दिया कि आप जो है दवाई का नाम पढ़ के ही उसका इस्तेमाल के बारे में जान सकते हैं। तो आपको गाइस ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करो। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।